Just tell me honestly, are you learning coding to be future ready or to just complete your assignments and get a placement? So let's be real for a second. 2026 is not same as any other year. Things are changing so fast. Every 2 weeks or 3 weeks, new AI models come and they are able to write code better than humans, like most of the humans for sure. So competition is not between you and the other students. The competition now is between you and the people who know how to use AI tools properly. And इसी प्रेशर के बीच में आप लोग कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करते हो, बट मोटिवेशन ऑटोमेटिकली लूज हो जाता है बिकॉज भाई आसपास चीजें इतनी ज्यादा चेंज हो रही हैं. एंड देन यू वेट फॉर मोटिवेशन टू कम बैक, बट वो कभी वापस आता नहीं है एंड तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो. एंड प्रोक्रास्टिनेट करने के बाद फिर तुम वापस से काम करना स्टार्ट ही नहीं करते हो. तुम्हारी वो मोटिवेशन ना वापस नहीं आएगी. पता है क्यों? बिकॉज तुम्हें लोग बोल तो देते हैं कि यार पैशन है, कोडिंग को पैशन की तरह ट्रीट करो एंड चीजें दिल से सीखो, बट ऐसा होता नहीं है. बिकॉज जनरली मोस्ट ऑफ अस हैव द मोटिवेशन टू गेट इनटू अ गुड कंपनी, स्टार्ट अर्निंग मोर, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्ट लर्निंग कोडिंग, राइट? एंड वो मोटिवेशन एंड गोल ना इतना ज्यादा, उन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि तुम्हें ग्रेटिफिकेशन के लिए, फीडबैक के लिए एटलीस्ट 1 साल 2 साल 6 महीने काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है. तो तुम्हारा ब्रेन बोलता है भाई क्या है ये, छोड़ो ना, टीवी सीरीज देख लेते हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर लेते हैं. एंड सेम केस रहता है जब तुम एक्चुअली कोड करने बैठते भी हो एंड तुमने 5 घंटे लगाए कुछ बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाया. .env फाइल अगर तुम लोगों को नहीं पता, वहाँ पे मोस्टली अपने API कीज वगैरह डालते हो, ठीक है? तुमने बहुत मेहनत करी, सब कुछ हो गया, तुम एक्चुअली इसको रन करने का ट्राई कर रहे हो, बट एरर आ रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है. मेरे को फाउंडर के साथ हुआ था एंड मेरे साथ भी हो रखा है 1-2 बारी. .env फाइल में एक एक्स्ट्रा स्पेस है एंड वो कोई कोड एडिटर तुम्हें नहीं बताएगा, कोई AI असिस्टेंट नहीं बताएगा कि वहाँ पे एक स्पेस है. उस चीज़ को डीबग करने में 3 घंटे लग गए. एंड फिर कैसे मोटिवेशन आएगी अगर तुम्हारा गोल है कि एक प्लेसमेंट? तुम बोलोगे भाई छोड़ो, रील्स ही स्क्रॉल कर लेता हूँ. बट ऑनेस्टली यही ब्रेकिंग पॉइंट है. 90% लोग यहाँ पे क्विट कर देते हैं एंड द 10% हु डोंट क्विट हियर आर द विनर्स. एंड जो 10% लोग हैं वो एक्चुअली जब इस हर्डल को क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद जो डोपामिन हिट मिलता है, उसी को अचीव करने के लिए दे स्टार्ट कोडिंग मोर, दे स्टार्ट लर्निंग न्यू स्टफ, दे स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, स्टार्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड एक्चुअली दे देन गेट टू द इवेंचुअल गोल विच इज गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक, बट आज की वीडियो में ना हम यही डिस्कस करने वाले हैं. आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क दैट यू कैन एक्चुअली यूज to fall in love with coding or anything that you want to do. Same principles apply to all the things. It's a 5-step plan that you need to follow whenever you are learning something new. Just take out your paper and pen. Hi guys, I'm Nishan Chahar. Welcome back to the channel. जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो भी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, write it down and that's it. एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट, वो हम जब प्लान डिस्कस करेंगे उसमें आ जाएगा. तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. ठीक है, अगर तुम्हारी डेस्टिनेशन ही गलत है तो तुम अगर फरारी की स्पीड से भी भागोगे तो तुम गलत जगह ही पहुंचोगे, राइट? तो डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड. ये चीज़ मैंने किसी एक रील में बोली थी एंड मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हिट किया था कि इफ़ यू आर running in the right direction and even if you are slow but you'll reach the destination faster than anyone else जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है. एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है. हो सकता है तुम थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लो, हो सकता है तुम 4 चीज़ें अलग अलग ट्राई कर लो, बट अगर तुम्हारा डायरेक्शन बिल्कुल सही है, तुम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड. अब मोस्टली लोग ना ट्यूटोरियल हेल में फंस जाते हैं. अब ऐसा नहीं है कि उनका ब्रेन स्लो है, उनको चीज़ें समझ नहीं आती, वो इसलिए है बिकॉज उनका जो वाई है ना वो क्लियर नहीं है. वाई डू यू वांट टू डू दिस? एंड वाई जो है ना वो मोस्टली इतना दूर का सेट कर लेते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ योर बीटेक में हो या इफ यू आर करेंटली इफ यू वांट टू स्विच अ जॉब राइट नाउ, you have a 6 months or a year or 4 years ahead of you and you are setting a goal that I want to get into Google after 4 years of my college life. The goal is so far away that your brain will let you think कि it's okay, chill करते हैं, अभी बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे. Because ये सारी जो external motivations होती है ना, एक लिमिट तक ही होती है. When you are actually solving a real problem and you are hit with a segmentation fault or a null pointer or the .env file वाला example that I was giving you, then this 50 LP or 40 LP motivation will not suffice. You'll actually need a clear why. And उस टाइम पे तुम्हारा motivation बस यही होना चाहिए कि भाई मेरे को ये error resolve करना है, not कि मेरे को 40 लाख की जॉब चाहिए. So you'll have to define your why clearly कि why do I want to do this particular thing, and if you are finally able to find that why, then you are in the right direction. So एक चीज़ और समझ लो, जो भी C++ है, Python है, RAG है, LLMs हैं, सब ना tools हैं. The main goal is finding a solution. Why do you do engineering? Engineering is actually creating solutions. Has always been that. Computer science engineering was finding solutions using computer science
And similarly, civil engineering was finding solutions for civil problems using engineering, right? So whatever you are doing, all about finding a solution for a particular problem using XYZ tools. So when you are learning C++ or when you are learning Python, अगर तुम्हारा गोल है कि मेरे को बस ये सीखना है, तो उससे तुम कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे. इससे बेटर है add a definite goal to it कि I want to learn this thing to do that. कि मेरे को C++ इसलिए सीखना ताकि मैं ये चीज़ कर पाऊँ, या फिर मेरे को आज रस्ट इसलिए सीखना ताकि मैं ये वाला प्रोजेक्ट बिल्ड कर पाऊँ, या फिर मेरे को Node.js इसलिए सीखना ताकि मैं ये वाला प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर पाऊँ. थिंग्स लाइक दैट, राइट? यू अंडरस्टैंड कि मेरे को LLMs के बारे में क्यों सीखना है, ताकि मैं इस वाली चीज़ के अंदर LLMs को यूज़ कर पाऊँ या अपने डेली यूज़ में LLMs को बेटर यूज़ कर पाऊँ, ताकि मैं XYZ चीज़ कर पाऊँ. सो यू हैव टू सेट पर्टिकुलर गोल्स फॉर योर सेल्फ, एंड वंस योर वाई इज क्लियर ना, तुम्हारा मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाएगा, बिकॉज योर ब्रेन विल trick you into thinking यार ये वाला गोल तो मैं 2 दिन में अचीव कर ही लूंगा, so why not just give it my best shot. And that's why तुम्हारा गोल हमेशा चेंज होता रहेगा, बट तुम उस गोल के लिए उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते रहोगे. स्टेप 2 विल बी द इमीडिएट रिवॉर्ड लूप. अगर तुम्हारा एम क्लियर है ना, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो ब्लॉकर होता है वो तुम्हारा होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिलेड फीडबैक. कि अगर तुमने गोल सेट किया है कि मेरे को 40 लाख की जॉब चाहिए, तो दैट गोल you might get that goal after 6 months or a year or 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, depending upon your current situation. वो गोल इतना ज़्यादा दूर है कि you will get that gratification, that feedback so late that your brain would want to get into things like reels. क्योंकि यहाँ पे gratification, dopamine तुम्हें हर सेकेंड मिल रहा है. So you can't compete every second dopamine hit with that which you'll get after 4 years. So you need to reduce that cycle. That's why you need to have your clear why. That's why what you have to do is you have to divide everything into micro task. अगर तुम micro task में divide करते हो, तुम एक task को hit करते हो, तो तुम्हें dopamine hit मिलेगा कि भाई ये चीज़ मैंने complete कर ली, crazy हो गया, next चीज़ पे चलते हैं. And that's why to-do list, checklist, all these things actually work, because you are ticking off something and you are feeling that I've completed something from the eventual list of things that I wanted to do. For example, if you are learning DSA, don't just have DSA as the only checklist. Add different checklist to it. In simple terms, कि तुम linked list पढ़ रहे हो, तो linked list में there are multiple topics that you need to finish, right? Add those topics. In those topics, add sub topics कि यार मेरे को इस चीज़ के 5 questions करने हैं, इस चीज़ के 2 questions करने हैं. एंड जब इवेंचुअली तुम 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे, तुम्हें वो ग्रेटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिलेगा. जब तुम उस टॉपिक को कंप्लीट करोगे, फिर इवेंचुअली लिंक लिस्ट को कंप्लीट करोगे, यू विल बी मेकिंग प्रोग्रेस एंड यू विल बी एक्चुअली गेटिंग ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज इन दिस प्रोसेस योर ब्रेन एक्चुअली गेट्स अ डायरेक्ट सिग्नल दैट यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर एक्चुअली विनिंग दैट. एंड इसी चीज को हम रिवॉर्ड लूप बोलते हैं, which means action, small win, validation and next action. And ये small wins ना तुम्हारे friction को इतना ज़्यादा reduce कर देंगे कि you will not even know कि 15 minutes का session कब 3 घंटे का deep work में convert हो गया. And that is when you will feel कि भाई अब आ रहा है मज़ा. Let me not check my phone, let me not scroll on my phone and do this. And if you actually want to learn about AI, तुम बस surface level पे चीज़ों को नहीं सीखना चाहते, एक structured manner पे सीखना चाहते हो, तो I have a amazing program for you that you can definitely check out. अगर तुम अपनी learning को सिर्फ random AI tools तक limit नहीं करना चाहते हो, अगर तुम एक structured industry ready skill set build करना चाहते हो, then this program is for you. You should definitely check out professional certificate course in Gen AI and machine learning by E&ICT Academy, IIT Kanpur in collaboration with Simplilearn. ये कोई random tutorial series नहीं है, it's a 11-month live program which is interactive as well. You'll learn through live interactive sessions by industry experts. And यहाँ पे तुम सिर्फ syntax नहीं रटोगे, you'll actually learn a lot of skills. You'll learn Excel, SQL, Python, Tableau, Power BI, generative AI tools like ChatGPT, Hugging Face, DALL-E 2, Gemini and other prominent tools. And और भी prominent tools पे तुम hands-on mastery कर रहे होगे. कैसे? Actually projects को build करके real world implementation करके चीज़ों की. मतलब जो भी चीज़ें तुम सीखोगे वो तुम्हें actually resume पे भी दिखेगा. And सबसे बेस्ट पार्ट, तुम्हें completion certificate भी मिलता है from E&ICT Academy, IIT Kanpur. And इसके साथ साथ तुम्हें Microsoft Azure का exposure भी मिलता है. And you are not just learning random tools. तुम actually real industry level cloud based AI ecosystem भी समझ रहे होगे. और तुम्हें learning के बाद ना अकेले नहीं छोड़ा जाएगा. Simplilearn learning services will help you tailor your resume, help you strengthen it. इसके साथ साथ recruiter visibility support भी मिलेगा. So that just the skills that you are building are actually translating into real world exposure. इसे तुम exploration को सिर्फ हॉबी नहीं है, अपनी करियर एडवांटेज बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली गिव द टेस्ट. तो डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. द डेडलाइन फॉर एडमिशंस इज 11th March 2026, बट एंड तक वेट मत करना. यू कैन डेफिनेटली चेक आउट व्हेनेवर यू आर वाचिंग द वीडियो. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ कम्स द स्टेप 3 व्हिच इज स्ट्रेटेजिक गेमिफिकेशन. अब बात करते हैं प्रोसेस को एंगेजिंग बनाने की. सो व्हेन वी वर
kids, you guys are still kids if you are watching, or when we were kids, we used to play Need for Speed, we used to play Mario, we used to play a lot of games, right? We used to play all these games, and usme it was gamified to the level that even if we used to lose one match or we used to lose one level, we used to restart it and we didn't quit. बिकॉज हमें वो कंप्लीट करना था. वी न्यू कि यार ये कंप्लीट करूंगा तो इसके नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, नेक्स्ट लेवल कंप्लीट करूंगा उसके नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, ऐसे करते करते आई विल कंप्लीट द गेम. इफ यू आर लूजिंग अ रेस इन NFS, you यूज टू ट्राई इट अगेन until you win. That is what gamification is. That is what you have to implement when you are learning something new. If you don't know anything and if you are starting from the very basics, hacker rank से you can start. वहाँ पे तुम्हें already gamified version सारी चीज़ों का मिल जाता है. If you are learning a language, if you are doing any problems, you get stars for this. So start with hacker rank. Then once you are good with the basics, then jump to LeetCode if you are doing DSA for example, and you'll also get gratification there. जो वहाँ पे तुम्हें एक graph दिखता है where you'll see green whenever you solve something, whenever you submit something, right? Same is the case with GitHub. If you're building something new, when you're pushing or when you are contributing to open source or when you are resolving some conflicts like XYZ things, when you're pushing something on GitHub, you actually get a green dot there as well. And when you see a whole year of green or a whole month of green, that will give you dopamine hit, that will give you gratification, and that will eventually gamify the whole learning process that you are in currently. And if you see coding as an art, so CodeWars करके एक platform है where you can play games and they are related to coding, so you can definitely try that out too. You can actually play with other people as well, you can play alone as well, and you'll learn a lot of things. So this is a website that you can try for sure. जिस भी वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, you'll get all the links in the description, so you can check out from there. But when you are actually doing DSA, so बस प्रैक्टिस मैच के लिए कुछ फायदा नहीं होगा. You'll actually have to play the actual game. ठीक है, बस नेट प्रैक्टिस करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, राइट? So bi-weekly contest and weekly contest होते हैं LeetCode पे. If you are doing DSA, then do that for sure. If you are doing AI/ML, तो सबके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे जाके उनके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल AI/ML के लिए there is a platform called Kaggle. तो वहाँ पे जाके तुम बहुत सारे तुम्हें प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, प्रॉब्लम सेट्स मिल जाते हैं, डेटा सेट्स मिल जाते हैं, विच यू कैन एक्चुअली यूज एंड लाइक सॉल्व प्रॉब्लम्स, गेट इनटू कॉम्पिटिशंस. Similarly, there are so many hackathons that happen. You can get into hackathons if you are building a project. So for everything, there is a gamified version already created in the system that you can actually use for yourself for learning something new. And similarly, if you are done with LeetCode, you are able to solve good questions, then you can eventually go to Codeforces. तुम उसके Div3, Div4 से start कर सकते हो. And when you are good at it, you can go to Div2, Div1. And that's why competitive programmers are good at problem solving, because they have created it like they have converted the whole process into a game for themselves. Because levels हैं, तुम compete कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ. That's why it's called competitive programming. And eventually it's a game for them. And now comes the step 4, which is 3+3 split. अब यहाँ पे ना एक और psychological rule आ जाता है. When you are monotonously doing something every day, like when you are doing something every day, it becomes monotonous for you, right? And तुम्हारा brain कहता है यार क्या है, फिर से same चीज़ करनी है, मेरा मन नहीं कर रहा. Same happens when you are going to the gym. Same happens when you do one single activity every day. Then you don't get that hit. अगर तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो इवेंचुअली लाइक इनिशियली बहुत बढ़िया फील होता होगा, बट अब एडजस्ट कि तुम डूम स्क्रॉल कर रहे हो, बिकॉज तुम्हें कुछ फील भी नहीं हो रहा है, बस तुम देख रहे हो, तुम मजा भी नहीं आ रहा है. And that is what happens even if you have converted everything into a game. That's why this 3+3 split works, because things change every 3 days. What do I mean by that? लॉजिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करो अपने वीक को. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. संडे यू कैन एक्चुअली टेक अ ऑफ, दोस्तों के साथ जाओ, चिल करो, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू लिव योर लाइफ एज वेल. सो इफ यू आर लर्निंग फॉर एग्जाम्पल DSA, so first part of the week should be DSA. The next 3 days are for you to explore anything new. And that will help you go back to the old thing, right? So that is how you do. And जब तुम ये 3 दिन में कुछ नई नई चीज़ें explore करोगे तो you'll learn a lot of things, right? Which will eventually help you improve your resume, add a lot of things to your resume. And yeah, simple. 3+3 का अपना बना लो, सेट हो जाएगा. ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब स्टेप 5 इज द पावर ऑफ नोवेल्टी. अब सवाल आता है कि भाई हम एक्सप्लोरेशन एक्चुअली क्यों करें. अब इसका ना साइंटिफिक रीजन है हैबिचुएशन. अब साइकोलॉजी में कहते हैं कि अगर तुम रोज वही सेम सिंटैक्स पे, लूप्स पे, सेम पॉइंटर पे सेम चीज ही पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा एक पॉइंट के बाद ना जो तुम चेकलिस्ट फिल भी कर रहे हो
उस पर तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करना ही बंद कर देगा एंड तुम्हें लगेगा तुम स्टैग्नेंट हो गए, तुम बस टाइप कर रहे हो, कुछ एक्चुअली चीजें सीख नहीं रहे हो। एंड यही सेम चीज होती है जब तुम ट्यूटोरियल हेल में भी चले जाते हो। बहुत सारे डेवलपर्स इसी में क्विट कर देते हैं बिकॉज उनको ये लगता है कि वो कुछ नई चीज ना क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो बस सेम चीज को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। बिकॉज ब्रेन को एंगेज रखने के लिए ना तुम्हें कॉन्स्टेंटली नोवेल्टी चाहिए होती है। तो इसलिए थर्सडे टू सैटरडे को ना एक डेजर्ट की तरह ट्रीट करो जिससे तुम नई चीजें एक्चुअली एक्सप्लोर कर पाओगे, विच विल इवेंचुअली हेल्प यू अचीव योर गोल। फॉर एग्जाम्पल सिंपल तुम प्रोजेक्ट बना सकते हो, ओपनएआई की एपीआई यूज करके तुमने एक रिप्लाई जनरेटर बना दिया जो तुम्हारे दोस्तों के मैसेजेस को ट्रोल करेगा या फिर उनका मजाक उड़ाएगा। या फिर तुमने लैंगचेन एंड स्ट्रीमलेट को यूज करके अपने होमवर्क को एनालाइज करने के लिए, असाइनमेंट्स को इजीली सॉल्व करने के लिए कुछ एक टूल बना लिया अपने लिए। एंड स्टेप 6 हमारा आ जाता है सस्टेनेबिलिटी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, तुम अगर एक रूम में बैठ के खुद के गोल्स बना लोगे तो तुम्हारे पास ना अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई होगा नहीं। तो इसलिए तुम्हारे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, फाइंड पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। 4-5 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। अगर तुम कॉलेज में हो, अच्छे कॉलेज में हो, तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं तो वो कर सकते हो। फिर नॉट फ्रॉम अ गुड कॉलेज, फिर डू नॉट हैव फ्रेंड्स हु हैव द सेम इवेंचुअल गोल, ट्राई फाइंडिंग ऑनलाइन, ट्राई फाइंडिंग फ्रेंड्स ऑनलाइन। सबके आजकल बहुत सारे दोस्त ऑनलाइन बन जाते हैं। यू विल फाइंड 4-5 पीपल इन अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी और रैंडम यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग टू देम, क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप and start chatting, right? And वहाँ पे accountability create करो। Same helps when you are doing gym, same helps when you are playing। कुछ भी चीज़ करते हो ना तो accountability help करती है। And second is social accountability। You can actually post कि मैं 100 दिन का challenge ले रहा हूँ and तुम वो नहीं complete करोगे तो सब आके तुम्हें बोलेंगे तुमने नहीं complete किया। That is how you do it। So yeah, that is it। अब सिंपल है, कोडिंग का कोई एक मैजिक तो नहीं है कि एक रात में हो जाएगा। यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम, यू विल हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एंड इवेंचुअली यू विल बी एट अ प्लेस कि तुम जो अपना इवेंचुअल गोल था तुम उसको अचीव कर पा रहे हो। बट यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली गिव इनपुट्स। सो इसलिए इनपुट्स देने से नहीं डरना है, तुम फेल हो रहे तो नहीं डरना है। यू विल लर्न समथिंग न्यू, यू विल enjoy the process and you can keep going. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Tada.